भाजपा कर रही है राज्य के हेमंत सोरेन सरकार को अस्थिर करने की कोशिश। केंद्र सरकार ईडी तथा सीबीआई समेत केंद्रीय जांच कमेटी का भी कर रही गलत इस्तेमाल। यह बात झामुमो के बोकारो जिला कोषाध्यक्ष अशोक मुर्मू ने एक दिवसीय धरना को संबोधित करते हुए कही। झारखंड सरकार के खिलाफ षड्यंत्र के आरोप लगाते हुए झामुमो ने उपायुक्त कार्यालय के समक्ष धरना दिया। नेताओं ने भाजपा सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि यदि सरकार इस प्रकार के हरकत के बाज नहीं आती है तो आंदोलन को और धारदार बनाते हुए विस्तारित किया जाएगा। अशोक मुर्मू ने कहा कि हेमंत सरकार राज्य के तेजी से विकास कर रही है, जो भाजपा को रास नहीं आ रहा है। आप देख रहे हैं कि भारत के जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, उन जगहों पर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में इनकी सरकार है, सहयोग नहीं कर अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है। ईडी के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, चुनाव आयोग के द्वारा वो सरकार को, उस राज्य को अस्थिर करने पर लगा हुआ है। उसके विरोध में आज हम लोग एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम कर रहे हैं और केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनकी एक ही मकसद है कि जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, वैसे राज्यों को अस्थिर कर राष्ट्रपति शासन लगाया। जब आपको जनता ने अस्वीकार कर दिया तो आपको सशक्त विपक्ष की भूमिका निभानी चाहिए, ना कि अपनी केंद्रीय एजेंसियों को के द्वारा वैसे राज्यों को तंग करने का काम नहीं करें। अगर यही माहौल रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में गृह युद्ध की संभावना पड़ जाए। जब जनता जगेगी तो इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, जिसका आकलन शायद भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। आज आप देखिए, झारखंड के मुख्यमंत्री आदिवासी हैं, गरीब के बेटा हैं, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पच रही है। भारतीय जनता पार्टी कभी अनगढ़ बयान देती है। मैं तो बोलता हूँ आप साहेबगंज में ही जांच करा लो। सबसे अधिक माइनिंग, सबसे अधिक खदान, सबसे अधिक क्रेशर, सबसे अधिक ट्रक किसका चलता है? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की चलती है। उसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी झूठ की राजनीति करती है। ये झूठ की बुनियाद पर चलने वाली पार्टी है। आज हम उनको आगाह करने जा रहे हैं कि अपनी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना बंद करें। और मैं चुनाव आयोग को भी कहना चाहता हूं कि आप आयोग हैं, निष्पक्ष होकर अपना काम करें। केंद्रीय भाजपा भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्र की सरकार है, आप उसके इशारे पर, उनके इशारे पर दलाली करना बंद करें, और नहीं तो इसकी आने वाला समय में बहुत ही बुरा परिणाम भुगतने को मिलेगा। बाबूलाल मरांडी जी वो क्या बोलेंगे? उनके चुनाव चिन्ह कंघी छाप से जिताया, मोटी रुपया लेकर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और अपने तो शामिल हुए ही, अपनी पार्टी को भी विलय कर दिया। नैतिकता है बाबूलाल जी तो आपको सबसे पहले इस्तीफा देकर और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ना चाहिए, तब मालूम होता है कि आपको जनता कितना पसंद करती है। वही बाबूलाल जी है, बोले थे कि हम कुतुब मीनार से कूद जाएंगे, हिमालय पर तपस्या करने चले जाएंगे, गंगा नदी में समा जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे। आज झारखंड की जनता पूछ रही है कि आप किन परिस्थितियों में, किन लोभ लालच में, कितने रुपये में अपने आप को बेचने का काम किया, ये बताने का काम करें।